खान सर और रोशन आनंद, यही दो लोगों के बीच में विवाद है ना। बिल्कुल। रात के 10:10 हुई और 10:30 बजे चली है गोली। गोली जो चली है, जो गनर से गोली चली है, वह 10:30 में हुआ, 10:30 में चली है। तो ये टाइमिंग का डिफरेंस है। और घटना के बाद वो हो रहा है तो वह एक अलग मैसेज, दहशत फैलाने की कोशिश। यही कारण है कि पुलिस के पास जो सबूत मिलने शुरू हो गए हैं तो वो बारीकी से चीजों को जांच करना चाहती है। नारा लगाया जाता है, या तो मुझे मार दो, न तो FIR करो। अब FIR दर्ज करने के लिए जो रोशन आनंद जो सर हैं वो बात कर रहे हैं, तो देखिए इसकी एक प्रक्रिया और एक FIR के लिए 5 घंटे तक पुलिसकर्मी वहां पर बैठे पड़े रहे, तो यह एक तो बड़ा मसला है। छात्र पर तो लोड है ही है, अभिभावक पर भी लोड है, जिनके बच्चे बच्चियां उन इलाकों में रहते हैं, तो यह एक परेशानी का सबब है। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आप देखना शुरू कर दिए हैं हमारा विशेष कार्यक्रम पैनी नजर। सीधे तौर पर चर्चा करेंगे फैजल खान उर्फ खान, काफी चर्चे में रहे, और 2 जून की रात जो विवाद हुआ, जो मामला हुआ, उसके बाद तो चर्चाएं दिन प्रतिदिन और बड़े खुलासे होते ही जा रहे। लेकिन आज की जो खास रिपोर्ट है 2 जून की रात, और अब तक की सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है। जी हां, फैजल खान उर्फ खान के गार्ड और साथ ही उन पर भी कानून की तलवार लटकने वाली है। सीधे बातचीत करेंगे, मौजूद हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। नमस्कार सर। फैजल खान उर्फ खान काफी ज्यादा अपनी तरफ लाइमलाइट बटोरते रहे, लेकिन अगर बात किया जाए 2 जून की रात जो विवाद हुआ, उसके बाद एक बड़ा अपडेट सर सामने आ रहा है। फायरिंग की बात हुई थी उस रात, जो गोली चली थी, लेकिन अब पुलिस के केस डायरी में जो खुलासे हुए, क्या कुछ कहिएगा सर? नहीं, देखिए निश्चित रूप से आप देख पा रहे हैं हम लोग कि 2 जून की रात का जो काला मंजर था वो सबके सामने था, पब्लिक डोमेन में, उसको बताने की बात नहीं है। अब खान सर और रोशन आनंद, यही दो लोगों के बीच में विवाद है ना। बिल्कुल। और ये दोनों के बीच में जब विवाद चल रहा है, किस बात को लेके विवाद चल रहा है, यह भी सबके बात है। ये भी है पब्लिक डोमेन में कि पोस्टर के ऊपर पोस्टर लगा दिया गया, उसके बाद तोड़ फोड़ ये सब हुआ रात के समय में। तो अब देखिए, जो पटना पुलिस इस मामले को बहुत बारीकी से इन्वेस्टिगेट कर रही है, जांच कर रही है, कई टीम लगी हुई है, और तमाम इस घटनाक्रम में बहुत सारा डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है और बहुत सारे खुलासे होते जा रहे हैं। खुलासे हो रहे हैं। तो अब ये जो ताज़ा मामला आया है, ताज़ा मामला है 5 जून का। 2 जून की घटना है, 5 जून का एक फुटेज है, जिसमें पुलिस के पास वह फुटेज है जो इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो जांच कर रही है। उसमें स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ा, जो खान सर की बात हम लोग कर रहे हैं, जो विवाद चल रहा है 2 शिक्षकों में, 2 गुरुजी में, तो वह क्या कह रहे थे कि जो उनके गनर हैं खान सर के जी, जो उनके गनर हैं प्रदीप कुमार और तालेश्वर सिंह, किस स्थिति, किस परिस्थिति में गोली चली, फायरिंग किया गया, गोलीबारी हुई। तो ये देखिए, जो 5 जून का जिक्र हम कर रहे हैं, जो पुलिस की जांच में है, और धीरे धीरे दिखलाइए सो दैट कि सारे स्वराज पोस्ट के व्यूअर्स देखें कि हम लोग इसी तरीके से कोई बात फेंकते नहीं है, जो सच्चाई है उसी को डिकोड करते हैं। तो ये देखिए, थोड़ी सी बात हम 5 जून की करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। 5 जून की बात जो पुलिस के हाथ को जो मिली है जांच, जो तोड़फोड़ की बात, जो गनर से गोलीबारी की बात कही गई, तो यह घटना जो तोड़फोड़ की रात में है, जो इसमें है, जो पुलिस का जो इसमें है, इसमें दिखाई पड़ रहा है कि 10:10 हुई, रात के 10:10 हुई, और 10:30 बजे चली है गोली। ये जो तोड़ फोड़ अन्य जो आपको कार्यक्रम दिखाई पड़ रहा है वहाँ, वो 10:10 बजे, और गोली जो चली है, जो गनर से गोली चली है, वह 10:30 में चली है। तो ये टाइमिंग का डिफरेंस है। और इसी में और देखिए, जो खान सर का जो जिक्र है उसमें, कि खान सर क्या कह रहे थे कि वो आए थे, वो लोग तो हमारे अंगरक्षक जो है सो सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए चलाया
मैंने सर सबसे पहले उस रात का अगर जिक्र किया जाए तो पहले खान सर ने कहा कि हम नहीं जानते। उसके बाद जब मामले खुलने लगे, फुटेज निकलकर सामने आने लगे, तो उन्होंने कहा कि वो हमारे गार्ड थे, अपनी आत्मरक्षा के लिए, उन्हें समझ नहीं आया और फायरिंग कर दी। अब लेकिन सर जब वो जांच की जो तार है अब जुड़नी शुरू हो गई है, तो अब मामले आ रहे हैं कि मामला कब हुआ था और फायरिंग कब की गई थी। क्या जानबूझकर फायरिंग कराई गई? क्या जानबूझकर के खान सर ने फायरिंग किया? देखिए, वो गनर जब घटना के बाद अगर मान लीजिए जिस समय तोड़फोड़ हो रहा है उस समय अगर उनके गनर अगर यदि आसमानी फायर, आकाश में फायर करते हैं तो वह एक होगा कि भाई उसको आप इधर उधर जो घेराबंदी है, जो लोग आ रहे हैं वो किसी तरह से भय से होके चले जाएं। हाँ। लेकिन घटना के माने वो तोड़फोड़ या जिस तरीके से उस दिन रात में हुई 2 जून को, उसके बाद में घटना के बाद वो हो रहा है तो वह एक अलग मैसेज है। दहशत फैलाने की कोशिश। हाँ, नहीं, अब वो जिसको पुलिस जो अनुसंधान में जो करे, दहशत फैलाने या ऐसे वैसे जो भी हो, लेकिन उसके बाद जो पुलिस का जो हम बात कर रहे हैं दिखाने के लिए अपने एडिटर से कह के, तो वो उसके बाद पूरी क्लियरिटी से समझ में आएगा कि यह विवाद कहाँ था। खान सर और आनंद, जो रोशन आनंद सर हैं, दोनों के बीच में, और ये पूरी स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ता है। और पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच है, जो वीडियो मिला है, उससे जो प्राप्त है, उसमें घटना के बाद जो दिखाई पड़ रहा है कि 2 लोग आकाश में फायर कर रहे हैं, तो ये जो है सो निश्चित रूप गार्ड को जमानत मिलने वाली थी, लेकिन पुलिस ने एंड वक्त पर जमानत को खारिज कर दिया। अभी जमानत नहीं बल्कि आगे सुनवाई होगी, उसके बाद 20 तारीख के बाद निर्णय लिया जाएगा। क्या यही कारण है कि पुलिस के पास जो तार, जो सबूत मिलने शुरू हो गए हैं, तो वो बारीकी से चीजों को जांच करना चाहती है? देखिए, निश्चित रूप से ये हम बार बार कह रहे हैं कि हाई प्रोफाइल मामला है जी। अब देखिए, रोशन आनंद जो कह रहे हैं कि अब जाकर के आपने देखा कि 17 जून को जाकर के जिस तरीके से कदम कुआं में, कल रात जाकर के कदम कुआं थाना में अपने वकील के साथ में पूरे जमावड़ा था, उनके साथ में घेराबंदी और नारेबाजी, इस तरह, देखिए इस तरीके से आप पढ़े लिखे विद्वान हैं और दोनों को कह रहे हैं हम, और आप जो है सो आप बच्चों का भविष्य का निर्माण करते हैं, बच्चों के भविष्य को बनाते हैं, संवारते हैं, और बच्चे ही नहीं उनके अभिभावक भी आपको पर भरोसा करते हैं। जितने बच्चे बच्चियां पढ़ती हैं उनके अभिभावक भी आप पर, आप दोनों पर ही, रोशन आनंद हो या फिर फैसल खान सर हो, तो ये आपको, इनको आप जोड़ करके वहाँ पर जाना आना, और ये माने स्पष्टता के साथ एक लकीर दिखाई पड़ रही है। एक जो सो रोशन आनंद के समर्थक सर के हो गए हैं, दूसरे खान सर के समर्थक बच्चे हैं। तो यह सब आपको, यह ठीक नहीं है। बच्चे का भविष्य क्या बनेगा, ये तो इसी में सही कौन है, गलत कौन है। हालांकि रात को जब रोशन आनंद वहां पहुंचते हैं कदम कुआं पटना के थाना पे, तो वहां पे नारा लगाया जाता है, या तो मुझे मार दो न तो FIR करो। और FIR की मांग ये तेज उठ रही है क्योंकि उनके भाई प्रिंस यादव की हत्या हुई है सर। ऐसे देखिए, निश्चित रूप से देखिए, एक बात समझ लीजिए, हत्या तो किसी का भी हत्या हो तो वह लोकतंत्र में, यह डेमोक्रेसी में यह अशोभनीय है। इस तरीके का हम लोग नहीं बर्दाश्त करते। और विशेष तौर पर प्रिंस यादव का जो संदिग्ध अवस्था में मिला, अब देखिए नेपाल पुलिस बराबर, अब तो उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया, लेकिन अब देखिए यह मामला दूसरे देश का है। माने यहाँ पर घटना, प्लेस ऑफ ऑकरेंस, तो वो जो घटना हुई, जो भी संदिग्ध अवस्था में जो होटल में प्रिंस यादव का मिला, वह प्लेस ऑफ ऑकरेंस हो गया, आपको नेपाल हो गया। तो पड़ोसी देश नेपाल में है, बिहार में होता, पटना में होता, तो हम तब है कि देखिए अब FIR दर्ज करने के लिए जो रोशन आनंद जो सर हैं वो बात कर रहे हैं, तो देखिए इसकी एक प्रक्रिया और भी है, थोड़ा इसको भी समझना पड़ेगा। और उनके वकील हैं, वह हम समझते हैं कि वह हमसे ज़्यादा कानून के ज्ञाता हैं, तो ऑनलाइन भी होती है। अब ऑनलाइन भी आप FIR कर सकते हैं, यह व्यवस्था पुलिस की है, तो आप ऑनलाइन FIR कर दीजिए। इसके लिए जद्दोजहद और मैसेजिंग और लोगों का जमावड़ा, यह तकरीबन 5 घंटे वहां पे मौजूद रहे। हालांकि IG से जब उनकी मुलाकात होती है तो स्थिति सामान्य हो जाती है। देखिए, निश्चित रूप से पुलिस से आप पदाधिकारी से बात करिए, और बात करके आपको जो है सो ये FIR के लिए तो कोई कुछ करना ही नहीं है, वो तो सीधे तौर पर आप देखिए कि ऑनलाइन करिए, हो जाएगा। आपको ना IG से मिलना है, ना SP से मिलना है। हाँ, अगर यदि कोई आपको कुछ बड़ी बात नज़र आती है, कुछ आपको कुछ थ्रेट है, कुछ अन्य बात है, तब फिर आप बड़े अधिकारियों से शेयर करिए। इतनी बात तो हम लोग समझते हैं, लेकिन क्या हो रहा है यह आज भी देखिए इसी तरीके से कदम कुआं थाने के बाहर भीड़ लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं,
नजर बनाए हुए हैं कि क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट है फर्दर। और पत्रकारों के लिए, मीडिया के लिए भी ये दौड़ धूप इस भीषण गर्मी में कभी दौड़ के वहां जा रहे हैं, कदम कुआं जा रहे हैं, कभी कोतवाली आ रहे हैं। तो यह एक मामला है, एक अजीबोगरीब दृश्य दिखाई पड़ रहा है। ऐसा में ये भी है कि उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया या तो एफआईआर करो, और अगर एफआईआर नहीं होती है तो वो कोर्ट के दरवाजे भी खटखटा सकते हैं। नहीं, कोर्ट का दरवाजा तो देखिए न्याय का मंदिर है, वहां तो सबके लिए भाई है। वो गरीब हो, अमीर हो, जो भी हो, वो वहां जाके कर सकता है। और 5 घंटे तक आप कदम कुआं थाना में आप बैठे हुए हैं, तो यह कतई ठीक नहीं है। और उसके सारा काम भी पुलिस का जो लॉ एंड ऑर्डर का काम है, सिर्फ एक एफआईआर के लिए 5 घंटे तक पुलिसकर्मी वहां पर बैठे पड़े रहे। तो यह एक तो बड़ा मसला है। तो इसको कम से कम अपने मिल करके बुद्धि और तरीके से, बुद्धि और विवेक से, कोई भी हो, या रोशन आनंद सर हो या खान सर हो, तो इतनी बात तो समझ में आनी पड़ेगी। और देखिए, कुछ न कुछ तो मामला है। इस बात को किसी भी साधारण से साधारण आदमी जो पुलिस की जानकारी नहीं रखता हो, तो यह जो इतना हाई प्रोफाइल चीज है कि इसको आप खान सर के बारे में थोड़ा सा सोचिए, वह कितने बड़े लोग जानते हैं उनको। रोशन आनंद के बारे में भी देखिए। तो ये कई, और इसकी गोलबंदी भी आपको दिखाई पड़ रही है। कई शिक्षक जो हैं, कई गुरु भी इधर से उधर, कई उनके खेमे में, कई इनके खेमे में, छात्र इनके खेमे में, उनके खेमे में, सड़क पर चलना, कोचिंग संस्थान बंद है, कई सारे कोचिंग संस्थान बंद हैं इस मामले को लेकर के। और इन लोगों का कोचिंग भी क्या चल रहा है आप समझ रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य, अब तक ये बच्चों के भविष्य का निर्माता थे। अब लेकिन देखिए दूसरी तरफ ये, अब बच्चों का क्या होगा, उनके अभिभावक, सारे बच्चे हॉस्टल छात्रावास में रहते हैं, बच्चे या बच्चियां, सबका तो खर्चा रोज का रोज 2 रुपया, 8 रुपया, 2 रुपया चाराना जो हो रहा है वो हो रहा है। तो ये एक अभिभावक पर भी लोड है, छात्र पर तो लोड है ही है, अभिभावक पर भी लोड है जिनके बच्चे बच्चियां उन इलाकों में रहते हैं। तो यह एक परेशानी का सबब है निश्चित रूप से। अब देखिए, आज दिन भर भी आपको कुछ न कुछ दिखाई पड़ा। आपको अब देखिए फिर आगे क्या कुछ होगा। तो अब फिर न्यायालय के शरण में, न्यायालय में तो अगर यदि मान लीजिए आपको परेशानी हो रही है, एक लेमैन की भाषा हम कह रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको थाना में नहीं आपको लिया जा रहा है एफआईआर, अगर यदि ऑनलाइन आप नहीं कर रहे हैं तो कोर्ट में जाइए ना, कोर्ट में तो जाके आप दे सकते हैं, वहां पर भी हो सकता है। तो इतना आपको जद्दोजहद और इस बात का फजीहत करना प्रशासन का, पुलिस आप करिए, पुलिस काम करेगी, पुलिस काम कर रही है, इतना आप अस्वस्थ रहिए, कोई बचने वाला नहीं है। और ये निश्चित रूप से इतनी बात मान के चलिए कि सब इसकी जो इसमें आपको दिखाई पड़ेगा, जिनकी संदिग्ध भूमिका होगी, वह इसके जद में आएंगे। और जो भी न्यायोचित, लॉफुल, जो विधि सम्मत होगा, वह सम्राट की सरकार, बिहार की पुलिस, पटना पुलिस करती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो देखिए, इस मामले में जहां एक तरफ खान सर की मुश्किलें बढ़ने वाली है, अब पुलिस प्रशासन तमाम छोटी बड़ी चीजों पर निगाहें टिकाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रोशन आनंद जो एफआईआर की मांग कर रहे हैं, आईजी से मुलाकात कर रहे हैं और समय सीमा भी दे रहे हैं। आज 12 बजे की बात की है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या होता है इस मामले में, किसे न्याय मिलता है और कौन फंसता नजर आता है। और स्वराज पोस्ट आपको अपडेट देगा। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,